होशियार दर्जी लल्लन। लल्लन नाम का बहुत ही मेहनती, होशियार और नामचीन दर्जी था। उसके हाथ के सिए कपड़े बहुत मशहूर थे। उसका कोई जवाब नहीं था। मैं हूँ देखो, मैं हूँ देखो, मैं हूँ लल्लन दर्जी, कपड़े सिलाओ बढ़िया बढ़िया जैसे जिसकी मर्जी। पर उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। दिन भर खा खा कर मोटी होती जा रही थी। लल्लन की दिन भर की कमाई वह खुद के पास ही रखती और उसी पैसे से अय्याश जिंदगी बिताती। अरे भगवान, इस तरह पैसे खर्च करोगी तो हम कैसे जिएंगे? यदि कोई विपदा आन पड़ी तो कैसे सामना करेंगे? तुम चुपचाप अपना काम करो और कमाकर मुझे ला दो। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, समझे? अब जाओ। बेचारा लल्लन चुपचाप चला गया। वह अपनी पत्नी के बर्ताव से बहुत परेशान था। एक दिन लल्लन को बहुत सारे कपड़े सिलने का ऑर्डर मिला। भाई लल्लन, अगले महीने हमारे घर में शादी है। कुल मिलाकर 50 लोगों का परिवार है। क्या तुम इतने लोगों के कपड़े एक महीने के भीतर सी पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि मैं हूँ देखो, मैं हूँ देखो, मैं हूँ लल्लन दर्जी, कपड़े सिलाओ बढ़िया बढ़िया जैसे जिसकी मर्जी। लल्लन ने काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करने लगा। कपड़े पर कपड़े सिलता रहा। पर इस बार उसने अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण इस काम का जिक्र उसके साथ नहीं किया। तुम रात में भी काम करते हो, दिन में भी काम करते हो, तो फिर रोज की कमाई कम कैसे हो गई? इतने कम पैसों में मैं घर चलाऊं या अपने शौक पूरे करूं? हाँ? अरे भगवान, जरा सब्र करो। दरअसल आजकल काम ज्यादा है पर कमाई कम है, तो इसीलिए कम आ रहे हैं पैसे। ठीक है, पर मुझसे होशियारी मत करना, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। हाँ। लल्लन उसकी बात सुनकर डर तो गया, पर अपनी सोच पर वो अड़ा रहा। आधी कमाई वह दुकान में ही बचाकर रखने लगा। एक दिन अचानक लक्ष्मी बीमार हो गई। बुखार से तप रही थी और ठंड से कांप रही थी। लल्लन का लड़का राजू दौड़ते हुए लल्लन के पास आया और बोला, पिताजी, माँ बहुत बीमार है, बुखार से तप रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। आप घर पर चलें, जल्दी। लल्लन और राजू जल्दी से वैद्य के साथ घर पर आते हैं। इनकी बीमारी का इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। इनको शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा और वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे भी लगेंगे। अब हम क्या करें? इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं हैं। अब मैं कैसे ठीक होऊंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम बस ठीक हो जाओ और धीरज नहीं खोना, सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी को अस्पताल में भर्ती करते हैं। कुछ ही दिन में वह ठीक हो जाती है, मगर साथ ही साथ बहुत कमजोर हो जाती है। लक्ष्मी, अब तुम ठीक हो गई हो। थोड़ी कमजोरी है, पर अब तुम घर जा सकती हो। पर डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल का खर्च हम नहीं दे सकते। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पति ने सारा खर्च भर दिया है। वह बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हैं। आपने बीमारी का खर्चा कैसे अदा किया? पैसे कहाँ से आए? हमारे पास पैसे तो नहीं थे। सुनो भगवान, मैं तुम्हारी अय्याशियों की आदत से वाकिफ था। तुम अपनी खुशी के लिए कभी भविष्य का नहीं सोचती थी, इसीलिए मैंने मुझे मिले एक बड़े ऑर्डर के पैसे तुमसे छिपा कर रखे थे, जो हमारी ही मुसीबत में काम आने वाले थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ नाम की लक्ष्मी हूँ, पर कर्म से नहीं बन पाई। अब आगे से मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी। आपको